वाह क्या बात है यार, बुलेट लेने का तो मजा ही कुछ और है। देखो कितने मजे से चल रहा है, आज तो धुआं उड़ा दूंगा। देखिए जी, गाड़ी तो आप ले लिए हैं, पर उसे आस्ते से आराम से चलाइएगा। ऐसा ना हो कि कल होके कोई शिकायत आने लगे तो मम्मी पापा भी गुस्से हो जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, बाद में ये मत कहिएगा कि मुझे यह चीज़ पता नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे वजह से मैं फिर कोई बुरी बात सुनूं। पहले ही बहुत बातें सुन के यह बाइक आई है, अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती हूँ, ठीक है यार। तुम पता नहीं औरत का क्या होता है नहीं होता है, हमेशा छोटी छोटी बातों को लेके और दिमाग में बैठा लेती हो और उसी को अपने पता नहीं क्या समझ लेती हो। ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी है, जिंदगी में मैं अभी मजे नहीं करूँगा, अभी ऐसा नहीं करूँगा तो मैं करूँगा कब? तुम्हें तो कोई बात समझ में आती ही नहीं है। पता नहीं तुम लोग कौन सी युग में जी रहे हो और क्या कर रहे हो। तुम बस चिल करो, बस मेरा देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ ना। आस पड़ोस वालों को जला दिया। मम्मी मम्मी हम लोग कब गाड़ी लेंगे? देखो ना, पड़ोसी वाले ने तो गाड़ी भी ले लिया और इतना अच्छा से चला रहा था। क्या मुझे भी कहो ना, पापा को लेके दे दे, मैं भी गाड़ी चलाना चाहता हूँ, दोस्तों को बैठा के घुमाना चाहता हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं और पापा को क्यों नहीं बात करते हैं? उनसे बात करके और कहिए ना मुझे गाड़ी दिला दे। ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम सस्ता ही वाला दिला दे, कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ गाड़ी है। देख बेटा, तू हमारी घर की और हमारी हालत दोनों जानता है, फिर भी तू ऐसा डिमांड क्यों करता है जो हम पूरा ही ना कर पाए और आखिर में तुमको मैं मना कर दूँ? ऐसी बातें मत किया करो। तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा कितनी मुश्किल से हमारा पेट और घर दोनों चला पाते हैं, फिर तुम ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हो? अभी दादी सुन लेगी, फिर वो अभी भड़क जाएगी। तुम ऐसी बातें मत किया करो, ठीक है? मैं समझा रही हूँ। क्या हुआ बहू, क्या बात के लिए घर में इतना हल्ला चिल्ला हो रहा था और सुबह सुबह वह रो रहा था? क्या कुछ बातें हुई या कुछ तुम मुझसे सुना रही थी? जब देखो जब माँ बेटे हमेशा लड़ते रहते हो। और कोई काम नहीं है क्या तुम लोग को? नहीं कोई काम है तो फिर बाहर निकल के कुछ कर लिया करो, पर इस तरह घर में कटरा कुटरी मत किया करो। इस तरह से घर की बरकत चली जाती है। तुम क्यों नहीं बात मेरी समझती हो? मैं तुम्हें कितना समझा समझा के थक गई हूँ, फिर भी तुम नहीं मानती हो। ऐसी कोई बात नहीं है मामा, बस वो एक बाइक की जिद कर रहा था जो हमारे बस के बाहर है। वही बात मैं उसे समझा रही थी कि ऐसा मत करो कि जिससे मैं बाद में हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। वो कहता है कि पड़ोसी वाले ने तो ले लिया है गाड़ी और हम भी ले ले तो ठीक रहेगा। बस मैं यही बात उसे समझा रही थी। क्या बात है, तुम दोनों सास को तो क्या बातें कर रहे हो? क्या हुआ जी, आज बहुत जल्दी आ गए? नहीं नहीं, हम ऐसी कोई बातें तो नहीं कर रहे थे, बस एक दूसरे की दुख बड़ी कहानी सुन रहे थे। आप बताएं। हाँ हाँ बेटा, क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गए? चल ठीक है, मुँह हाथ धो, घर में चल कुछ खा ले, ठीक है? इस तरीके से मत रहे बाहर, चल। हाँ मम्मी, क्या करूँ, वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम था नहीं तो मैं वही काम ख़त्म करके उसके बाद में सोचा एक बार घर के चक्कर लगा लेता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है और क्या बातें हैं। बस यहाँ पे आया तो देखा आप दोनों बात कर रहे थे। मैं पहले तो सोचा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, फिर भी सोचा बात कर ही लेता हूँ। और बताएं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम दोनों बस ऐसे ही बहस कर रहे थे, तुम टेंशन मत लो, जाओ। देखो बेटा, हमने तो तुम्हें गाड़ी दिला दी है तुम्हारे जिद पे, पर आइंदा ऐसा ख्याल रखना कि हमें कोई भी ऐसी बातें ना सुनने के लिए मिले जिससे हमें और हमारे घर को दिक्कत होए, क्योंकि बाहर पुलिस भी घूमती रहती है और बाइक भी घूमती रहती है तुम्हारी। ऐसा ना हो। मम्मी आप भी पता नहीं क्या से क्या सोच लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो करना है मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लो। देखो बेटा, माँ बाप से ऐसी बातें नहीं किया जाता है, ठीक है? वो तुम्हें अच्छा रहा और अच्छी चीज़ें सुना रही है, बता रही है, तो तुम उनके बातों को इनकोर कर रहे हो, पर ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? तुम जाके ना अपनी बाइक को संभाल के रखो, ठीक है? आइंदा मुझे यह शिकायत ना मिलना पाए, ठीक है? पापा आप भी पता नहीं कौन सी बहस में और कौन सी बातें में पड़ गए हैं। मैं अभी नहीं घूमूंगा
तो कब घूमूंगा, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब। जब मेरी शादी हुई फिर भी आपने यही बात कही थी और अभी भी यही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, आप मुझे मेरी मर्जी का भी तो करने दें, तभी तो मुझे पता चलेगा कि सही है गलत। बेटा तुम अपनी मर्जी का तो ही कर रहे हो, कहाँ हमारी मर्जी से चल रहे हो। शादी तो तुम्हारी हमने इसलिए कराई थी ताकि तुम सुधर जाओ, पर तुम्हारा ऐसा हाल है कि जैसे बचपना तो खत्म ही नहीं हो रहा है। इस तरीके से नहीं चलेगा बहू, इसको बता दो और समझा दो, ठीक है? आइंदा हमें शिकायत ना मिले आस पड़ोस के बगल से। देखो देखो मैंने आज तो घर में भी बात किया है, अब हो सके तो मेरी भी बाइक आ जाएगी, उसके बाद से तुम्हें भी घुमाऊंगा, मैं भी घूमूंगा, ठीक है? आप देखना मेरे पापा भी ले ही देंगे। तभी वो हंस के कहता पता नहीं देना भाई यार, कहीं तेरे पापा ले ही ना दे, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक तुम्हारे घर में तो एक वक्त का खाना आना मुश्किल है, उसमें तुम कह रहे कि बाइक ले लेंगे। सुन रहे भाई ये क्या कह रहा है? पता नहीं भाई यार, इतनी भी बड़ी बड़ी न फेंक दिया के बाद में समेट ना पाए। माना कि हम तेरे दोस्त हैं, पर ये भी तो जान के हाँ हम सबकी हालत और हालात दोनों जानते हैं, इस तरीके की बात शोभा नहीं। भाई यार मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था, मुझे क्या मालूम था कि तुम दुश्मन ही निकलोगे। कम से कम मेरी खुशी में ही खुश हो जाते, पर देखना एक दिन जरूर मैं बाइक लूँ।